हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्रतिशत के क्वेश्चन कराऊंगा जो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है 2024 के। ठीक है, आरआरबी टेक्नीशियन के क्वेश्चन है सभी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, कर्मचारी संख्या में कमी के कारण एक फैक्ट्री में उत्पादन 25% घट जाता है। मूल उत्पादन को पुनः स्थापित करने के लिए कार्य घंटों में कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए। देखो, कर्मचारी कम हो गए हैं, तो जो बचे हुए कर्मचारी हैं उनसे क्या करेंगे, ज्यादा काम करवाएंगे, जिससे कि हमारी जो कमी हुई है वो पूर्ति हो जाए। ठीक है, देखो हमें क्या दिया गया, 25% घट जाता है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4 होती है। सभी बच्चे इस बात को जानते हैं। तो 1/4 का मतलब है कि 4 पे 1 की कमी, 4 थी, 4 पे 1 की कमी मतलब 3 रह जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सही लाने के लिए इस अनुपात को पलट देंगे। यानी कि मान लीजिए 4 कर्मचारियों को 3 घंटा लग रहा है, तो 3 कर्मचारियों को कितना घंटा लगेगा, 4 घंटा लगेगा। इसको पलट दिया जाएगा, तो 3 को 4 घंटा लगेगा मतलब 1। ठीक है, कितने पे, 3 पे। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हमसे बोला गया है यहाँ पे 1/3, यानी कि कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए, 1/3 निकल के आया। और ये जो 1/3 है, ये जो हमारा 1/3 है, ये किससे निकल के आता है, 33 पूर्णांक 1/3 के बराबर होता है। सवाल खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, ये जो 1/3 है ना, अगर इसको हम प्रतिशत में बढ़ाना चाहिए कितने घंटों में, तो इसको अगर मैं 100 से गुना करूंगा, तो 3 से अगर मैं कटाऊंगा तो 33 पूर्णांक 1/3 आ जाएगा। 100 से गुणा करने पे 3 से घटाओ, 3 तिया 9, 1 बचेगा 10, 3 तिया 9, 1 बचेगा, 1 ऊपर बटे में 3, वही निकल के आ जाएगा। तो 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, 33 पूर्णांक 1/3%। सभी को समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि x का 75% 1500 की 15% से 15 कम है, तो x का मान क्या होगा। देखना, इस प्रश्न को आप जितना आसान समझ रहे हैं, ये बिल्कुल उतना आसान नहीं है। कैसे नहीं है, मैं समझा देता हूं। देखो, यदि का मतलब मल्टीप्लाई, 75% परसेंट का मतलब बटे में 100 बराबर 1500, के का मतलब गुना 15%, परसेंट का मतलब बटे में 100 से 15 कम है, 15 कम है तो 15 कम कर दो। ऐसे ही तो करोगे, 100 से 100 कट जाएगा, बराबर में नीचे नीचे कट जाता है। ठीक है, अब देखो 75 से कटा दूंगा 150 को 2 बार में, और एक ही जीरो ले लूंगा तो 20, 20 का गुना 15 से करूंगा तो 15 दूनी 30, और एक ही जीरो 300 आ जाएगा। 300 में से माइनस कर दो 15, 300 में से 15 माइनस कर दो तो 285 आ जाएगा। अब ये हमारे ऑप्शन में नहीं है, एक्स का मान 285 आएगा, ये ऑप्शन में नहीं है। नहीं है ना, तभी तो मैं कह रहा था इस प्रश्न को आप जितना आसान समझ रहे हैं, ये उतना आसान नहीं है। ठीक है, देखिए आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। एक्स का मतलब गुना कितना, 75%, 75 लिखोगे, परसेंट का मतलब बटे में 100 बराबर कितना है 1500, के का मतलब गुना, फिर 15%, परसेंट का मतलब बटे में 100, 15 कम बोला है। ठीक है, अब देखना, 25 से कटाओ 75 को 3 बार में, 25 से इसको कटाओ 4 बार में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, 2 जीरो से यहाँ पे ये वाले 2 जीरो कटा दीजिए, कट गए। अब 15 गुने 15 करोगे आप, 15 गुने 15 करोगे, इधर क्या बचा, देखो x गुने 3 के बटे में 4 बचा, बराबर 15 का गुना 15 से करोगे तो 225, और माइनस का 15। ठीक है, तो x गुने यहाँ पे 3/4 है, बराबर 225 में से माइनस करेंगे 15, तो ये कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। अब 3 से कटा देंगे इसको, तो 3 सत्ते 21, और एक ही जीरो यानी कि 70 बार में कटेगा। भाई 3 सत्ते 21, और एक जीरो 70 बार में कटेगा, और 4 का गुना होगा 70 से, तो 4 सत्ते 28, और एक ही जीरो, तो 280 हमारा आंसर आ जाएगा, एक्स का मान, पहला ऑप्शन। तो देखिएगा कहां पे गलती थी। मैंने पहले इस तरीके से किया जो नॉर्मली सभी बच्चे करते हैं और मैं भी करता हूं, तो इस तरीके से आंसर नहीं आया, और इस तरीके से आ गया। तो गलती कहां पे हुई, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 3/20
12/25 का कितना प्रतिशत है? इसको भी करना बहुत बच्चे नहीं जानते, देखो कैसे करते हैं। 3/20, 12/25 का, तो 12/25 का मतलब भाग देना है इसमें, 12/25 से इसमें भाग देना है। कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में बताना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। तो देखो 3/20, अब ये नीचे वाली जो संख्या है ये पलट के ऊपर पहुंच जाएगी, यानी कि 25 ऊपर हो जाएगा और 12 यहाँ पे आ जाएगा। और प्रतिशत के लिए क्या कर रहे हैं हम, 100 से गुना। इसको बस कटा लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखो इसको हम कटाएंगे, 5 से इसको घटाओ, 5×5 = 25, 5 से इसको घटाओ 20 बार में, 5 से 20 बार में, ठीक है। अब देखो 5 से मैंने, नहीं नहीं ये कटेगा नहीं, ये तो मल्टीप्लाई में है, 1 मिनट, ये कटेगा नहीं मल्टीप्लाई में, कटेगा नहीं मल्टीप्लाई में, ये कटेगा हमारा, हम कटाएंगे इसको, देखना 5 से, 5 चौको 20 और 5×5 = 25, ऐसे कटेगा ये, ठीक है। और 4 से 100 कटेगा हमारा 25 बार में, ठीक है, ऐसे कटेगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो 3 से घटा लो 12 को 4 बार में, 5 का 25 से गुना करो तो 125 बटे में है 4, 4 से घटाओ 4 तिया 12, 4 एकम 4, 31 दशमलव, देखो किस ऑप्शन में है आंसर, पहले ही ऑप्शन में है, तो ये बिल्कुल सही जवाब है। काटने में कोई गलती मत कर देना। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक शहर की जनसंख्या इतनी है, यदि वह प्रति वर्ष 5% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी? 2 वर्ष के बाद वृद्धि की जो दर है वो है 5%, 5% की दर से बढ़ रही है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, ठीक है, यानी कि 20 पे 1 बढ़ रही है, यानी कि 20 थी, 20 पे 1 बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 21। तो एक वर्ष में इतना बढ़ गई, तो दूसरे वर्ष में भी इतना ही बढ़ेगी। भाई 2 वर्ष की बात है तो दूसरे वर्ष में भी इतना ही बढ़ेगी। अब 20 और 20 का गुना 400 और 21 और 21 का गुना 441। तो हमारी जो जनसंख्या थी वो इतनी थी, बढ़ने के बाद हो गई है इतनी। हमारी जनसंख्या इतनी थी और रियल में देखो कितनी है, इतनी 176,400 इतनी थी, और यहाँ अनुपात में कितनी है, इतनी है, तो इससे डिवाइड दे दो। पर रियल में इतनी है, अनुपात में इतनी है, तो इससे डिवाइड दे दो इसमें। और हमें जरूरत कितने की है, इतने की, इतने से गुना कर दो, ठीक है। 441, हमारी जनसंख्या जो है इतनी है और बढ़ के हो गई इतनी, तो हमें इतनी का मान ही तो बताना है, ठीक है। हमारे पास रियल में इतनी है और यहाँ पे इतनी है, तो इसमें इससे डिवाइड दे दो, और इतने का मान पूछा, इतने से गुना कर दो। तो देखो 2 जीरो से तो आपके यहाँ 2 जीरो कट जाएंगे, 4 से कटाऊंगा इसको, 4 चौकू 16, 1 बचेगा 16, 4 चौकू 16, 4 एकम 4, 441 बार में गया। 441 का गुना 441 से कर दो, 441 का गुना 441 से कर दो, एक का गुना 1 से करो 1, 1 का 4 से करो 4, 4 एकम 4, 8 हो जाएगा। अब देख लो लास्ट के 2 डिजिट पहले मैच करा लो, किसमें, 81, डी ऑप्शन में है लास्ट के 2 डिजिट 81 और किसी ऑप्शन में नहीं है, ये बिल्कुल सही जवाब हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वाई को परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होंगे, उसने 20 अंक प्राप्त किए और 40 अंकों से फेल हो गया, परीक्षा में कुल कितने अंक हैं? देखो उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं, 20 अंक प्राप्त किए हैं और 40 अंक से फेल हो गया। अगर इसको ये 40 अंक और मिल जाते ना तो ये पास हो जाता। तो कितने पे पास हो जाता, ये 60 अंक पे। 20 तो प्राप्त कर लिए, 40 से फेल हो गया, अगर 40 और मिल जाते तो ये 60 अंक पे पास हो जाता। इसको पास के लिए कितने अंक चाहिए थे, 40% अंक चाहिए थे। पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे, 40%। तो प्रतिशत में तो चाहिए थे 40% और नंबरों में कितने चाहिए थे, 60 नंबर। तो 40% की वैल्यू 60 है, तो कुल कितने अंक होंगे, 100% होंगे। परीक्षा में कुल 100% होंगे। 40% की वैल्यू आपके पास 60 है, तो 1% की कितनी होगी, 60/40। हमको चाहिए 100% की, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 से कटाओ 2 बार में, 20 से कटाओ 5 बार में, 2 से कटाओ 60 को 30 बार में, 30 का गुना 5 से कर दो 150। सवाल खत्म। कितने अंक होंगे, 150 अंक होंगे, ये बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 75% बढ़ जाती है, इसकी खपत कितने प्रतिशत कम की जानी चाहिए ताकि इस पर खर्च केवल 33% बढ़े? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए
कितनी बढ़ गई है? 75% बढ़ गई है। 75% का मतलब 3/4 बढ़ गई है फ्रैक्शन में। ठीक है, देखो एक फॉर्मूला होता है, या फॉर्मूला नहीं, ये आपको सबको पता है। खर्च बराबर क्या होता है? मूल्य गुणे खपत। खर्च बराबर मूल्य गुणे खपत। खर्च मतलब मूल्य मतलब प्राइस, खपत मतलब सी। ठीक है, अब देखो इसी को हम निकालेंगे। प्राइस लिखते हैं, प्राइस। अब यहाँ पे देखो 4 पे 3 बढ़ गई ना, 4 पे 3 बढ़ गई, 4 थी 4 पे 3 बढ़ गई तो 7 हो गई। ठीक है, खर्च यानी कि ई, खर्च कितना था हमारा? खर्च पे 133% बढ़ जाए तो जो भी खर्च होगा वो 100 होगा, उस पे 33% की वृद्धि होगी तो 133 हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं, अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिएगा 100 पे 4 यानी कि 100/4, 133 पे 7 यानी कि 133/7। ठीक है, इसको सरल करिए तो 7 से कट जाएगा ये 19 बार में, 4 से कट जाएगा ये 25 बार में। तो हमारा कोई अमाउंट 25 से घट के 19 हो गया। तो कितना घट गया? 6। कितने पे घटा? 25 पे घटा। और 100% के लिए 100 से आप गुना कर दीजिए। 25 चौके 100, 6 चौको 24, 24% बिल्कुल सही जवाब है, सी ऑप्शन। तो कितने प्रतिशत खपत कम करनी चाहिए? 24%, बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सुधा का व्यय, व्यय का मतलब होता है खर्च, उसकी बचत से 200% अधिक है। यदि उसके खर्च में 6% की कमी होती है और बचत में 26% की वृद्धि होती है तो इसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखो ये क्या है हमारा आय। आय कितने के बराबर होता है? खर्च, यानी कि आय में से ही खर्च करते हैं प्लस आय में से ही हम बचत करते हैं, जो कमाते हैं उसी में से खर्च करते हैं, उसी में से बचत करते हैं। तो सुधा का जो व्यय है उसकी बचत से 100% अधिक है, यानी कि 200% अधिक है। 200% अधिक है ना? परसेंट का मतलब बटे में 100, 100 एकम 100, 100 दूनी 200 यानी कि 2 के बटे में 1। ये हमारी सेविंग है एक। तो खर्च हमारा कितना? इसका 2 गुना यानी कि 2। ठीक है, तो चलिए हमें क्या निकालना है? कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी उसकी आय में। तो सबसे पहले खर्च, खर्च, बचत और आय लिखता हूं मैं। ठीक है, चलिए खर्च हम कितना कर रहे हैं? 1 की कमी है, 1 सेविंग कर रहा है, 2 खर्च कर रहा है, इसका 2 गुना तो टोटल कितना हो जाएगा भैया? 3 हो जाएगा। प्लस बचत कितनी है उस पे? 1 की, 1 की ही तो बचत है। अब देखो 3 रुपए खर्च है, 1 रुपए बचत है, तो हम कमाएंगे कितना? 4 रुपए कमाएंगे। इसमें से 3 खर्च कर देंगे, 1 बचा लेंगे, तो 4 ही तो कमाएंगे हम। जिसमें कि हमारे 6% की कमी हो रही है, 6% की हम कमी कर रहे हैं और 26% की वृद्धि कर रहे हैं बचत में। बचत में है 26% की वृद्धि, तो वृद्धि है तो प्लस कर लो। अब हमारे पास आय नहीं पता तो एक्स, 3 का गुना 6 से करो तो 3 छिंग 18 यानी कि 18% खर्च हुआ, प्लस 26 से कम 26% बचत हुआ। 4x का गुना कर दो तो 4x। अब देखना 26% में से आप 18% माइनस कर दोगे, 26 में से 18 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा भैया? 8% बचेगा। बराबर इधर कितना बचेगा? 4x बचेगा। 4 से 8 कट जाएगा 2 बार में, तो x का मान कितना आ गया? निकल के 2 आ गया। सी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। सभी को समझ में आ गया है? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है चावल की कीमत में 20% की कमी के कारण लोग 100 रुपए में 10 किलो अधिक चावल खरीद सकते हैं। चावल का मूल्य प्रति किलो क्या था? ये सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। आप सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आ रहा है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।